आज हम डिस्कस करेंगे बिलिंग फॉर्मेशन के बारे में कि जो हमारे सॉफ्टवेयर में है, जो बिल है वो कैसे डिज़ाइन होते हैं, कैसे जो आरपीटी होती है वो बनेगी, कोड्स वगैरह कैसे सेट होंगे। प्लस इसके अलावा कोई भी अगर हम इमेज या लोगो, कस्टमर की फर्म का जो लोगो होता है वो कैसे हम सेट करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और लाइक बटन को प्रेस कर दें ताकि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को हम। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जब भी आप बिल बनाएंगे तो एटलीस्ट कम से कम 2 आइटम आपके बिल में, 2 या 2 से ज़्यादा आइटम आपके बिल में होनी चाहिए। अभी हम एक पार्टी का अकाउंट बनाते हैं, जैसे क्रेडिट है, हमने एक कस्टमर ऑलरेडी, जैसे मोहित नाम से कस्टमर है हमारा, ठीक है जी, हमने यहाँ उसका एक बिल बना रहे हैं। यहाँ हम सबसे पहले हम 2 आइटम ले लेते हैं, उनके हमने सेल प्राइस यहाँ डाल दिया है। यहाँ हमने 2 आइटम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब क्या होता है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बिल का जो प्रीव्यू वो चेक करा देता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी डिटेल हमारी शो नहीं हो रही है, जैसे कि फर्म के नाम वगैरह हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया, या फिर जो HSN कोड, क्वांटिटी वगैरह हो गई, ये चीज़ें शो नहीं हो रही है। अब उससे पहले हम एक आइटम ऑप्शन और ऐड करते हैं। हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हम ट्रांसपोर्ट का जो ऑप्शन होता है वो हम ऑन कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपने क्या करना होगा, टूल में ऑप्शन के अंदर आपको जाना होगा। यहाँ पर आपको आस्क फॉर ट्रांसपोर्ट डिटेल इन सेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप टिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो इस ऑप्शन को ऑन करने पर जब भी आपको बिल बनाएंगे, जैसे कि ये हमारा बिल है, तो जब बिलिंग करेंगे तब सॉफ्टवेयर आपसे ट्रांसपोर्ट की डिटेल मांगेगा। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट की विंडो ओपन होगी, जैसे आप वाई पे क्लिक करते हैं तो ये जो डिटेल है ये आपकी बिल पे प्रिंट आउट हो जाएगी। जैसे कि मैंने कुछ भी डाल दिया, मारुति ट्रांसपोर्ट करके है, जो भी डालना चाहता हूँ, GR नंबर हो गया, जो भी गाड़ी का नंबर है, XYZ, ठीक है जी, कहाँ जाना है उसने, वो सब डिटेल जो भी मैं यहाँ डालूँगा, ये हमारी जो डिटेल्स है बिल पे प्रिंट आउट हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर हमारा जो व्हीकल नंबर और ट्रांसपोर्ट था वो डिटेल अभी नहीं आ रही है, तो वो हम कैसे बिल के ऊपर लेके आएंगे उस बारे में हम जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जो RPT हम उसको ओपन करेंगे। ये जो आपको पाथ दिख रहा है यहाँ पर, RPT फाइल D ड्राइव सॉफ्टवेयर D वाइट लेवल सॉफ्टवेयर बिजनेस ERP, ये पाथ है। आपने क्या करना है, अगर RPT को ओपन करना है तो इस पर पाथ के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका पासवर्ड है नेक्स्ट, एंटर करके आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी RPT है ये ओपन हो जाएगी। ये हमारी RPT ओपन हो गई है। ये जो थंडर का साइन यहाँ आपको दिख रहा है, ये थंडर का साइन रिफ्रेश के लिए होता है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप थंडर के साइन पर क्लिक करेंगे तो हमारी RPT रिफ्रेश हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारी फर्म की डिटेल वगैरह नहीं आ रही है, तो अब हमें फर्म की डिटेल होगी या फिर जो भी हमारा लोगो वगैरह हम चाहते हैं वो लगाना चाहते हैं, तो वो कैसे लगेगा सॉफ्टवेयर के अंदर फॉर्मेट के अंदर। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो फर्म की डिटेल मेंशन करेंगे, जो हमारे फर्म की डिटेल के कोड्स होते हैं, जो कोड है वो कहाँ मिलेंगे उस बारे में हम जानते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। हमारा ये फील्ड ऑब्जेक्ट है, फील्ड ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक करना है। डाटाबेस फील्ड हमारा विंडो एक ओपन हो जाएगी फील्ड एक्सप्लोरर की। इसके अंदर डाटाबेस जो फील्ड है, इसके अंदर हमारे सारे कोड आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं इस डाटा फील्ड के अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो डाउ, एक डाउ1। आपने डाउ पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डाउ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे कोड आ गए। अब ये कोड तो आ रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि ये कोड किस चीज़ के लिए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के फोल्डर में जाएँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर का फोल्डर है, इसमें हम चलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमारी कंपनी 12 एक ऑप्शन होता है, एक एक्सेस की फ़ाइल है, उस यहाँ 2 आपको दिख रही है कंपनी 12 की फाइल्स। आपने ये जो बड़े वाली फाइल है जिसका साइज़ इस कंपनी 12 पर आपने डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये हमारी एक्सेस की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे ये कोड्स हैं, ये जो आपको यहाँ T1 T2 T3 ये कोड्स दिख रहे हैं, ये जो कोड है ये हमारे को हमारे एक्सेस की फ़ाइल के अंदर प्रिंटिंग जो टेबल हमारी होती है उसके अंदर आपको मिलेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखाई दे रही है, डेट कब बिल बना उसकी डेट आ रही है, किस फर्म के नाम पे हमने बिल बनाया, स्टेट, ठीक है जी,
कौन सी कंपनी है या क्या डिटेल्स हमने मेंशन की थी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ आपको दिख रहा है, शो हो रही है। अब जैसे हमारा जो ट्रांसपोर्ट का था, मैं आपको इस थोड़ा कॉलम को बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो हमने ट्रांसपोर्ट डिटेल के अंदर हमने मेंशन किया था मारुति ट्रांसपोर्ट, तो उसका जो कोड है वो है T12। आपने क्या करना है, यहाँ RPT में गए। अब यहाँ जो फील्ड एक्सप्लोरर की जो विंडो है, डाई ऑप्शन जो है, इसके अंदर आपने T12 T12 कोड आपने सर्च करना है। आपको ये कोड मिल गया। आपने क्या करना है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसको सिलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया आपने। जहाँ भी आप इसको लगाना चाहते हो वहाँ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब आप देख रहे हैं जो हमारा कोड है, इसका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा आ रहा है। अब इस साइज़ को कैसे करें, कैसे इसको छोटा करें हम, तो इसके दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप माउस से इसको जो ये लाइन डॉट सारे इसको सेलेक्ट करके आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, या फिर देख लीजिए मैं यहाँ इसको बड़ा छोटा कर दिया माउस के थ्रू। या फिर अगर आप चाहते हो माउस के थ्रू भी ना करके मुझे कीबोर्ड से करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने कंट्रोल शिफ्ट और जो लेफ़्ट एरो होता है उसको आपने प्रेस करना है। आप देख रहे हैं ये जो साइज़ है इसका छोटा हो रहा है। अब आप देख रहे हैं जो इसका साइज़ है काफ़ी छोटा हो गया है। जितना भी आप साइज़ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। कोशिश आप यही करें, जो आपकी जो साइज़ है, ये जो आपकी बॉर्डर लाइन आ रही है, इसके अंदर अंदर ही आप रखें। इस तरीके से हमारा कोड लग गया है। अब हम बाकी कोड भी हमारे लगा देते हैं। जैसे व्हीकल नंबर का था T14 था, ये हमारा ट्रांसपोर्ट के कोड का हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। वही हम फील्ड ऑब्जेक्ट में जाएंगे। फील्ड ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ मिलेगा, इंसर्ट के अंदर हमारा फील्ड ऑब्जेक्ट है। T14 हमारा कोड है, ये रहा हमारा कोड। इसको हमने सेलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो इस तरीके से हमारे कोड यहाँ लग रहे। अब आप चीज़ एक देख रहे हैं कि हमारा जो मारुति ट्रांसपोर्ट का जो कोड है प्लस जो व्हीकल नंबर का जो कोड है वो अलाइन नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो वो कैसे करें, तो जिसके भी अपने पैरेलल में करना है। अब जैसे आप चाहते हो कि जो ट्रांसपोर्ट कोड के पैरेलल में आ जाए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मारुति ट्रांजैक्शन जो ट्रांसपोर्ट वाला कोड है प्लस जो व्हीकल नंबर वाला कोड है, दोनों को सिलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है इस पर, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाइन का। अलाइन में जैसे भी आप उसको अलाइनमेंट करना चाहते हैं, अगर उसकी टॉप अलाइन करना चाहते हैं तो टॉप आप सेलेक्ट करेंगे, अगर उसकी लेफ़्ट अलाइन सही करना चाहते हैं तो लेफ़्ट पे आप क्लिक करें। जैसे मैंने लेफ़्ट पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि दोनों कोड एक अलाइन में आ गए हैं, एक लाइन में आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने सारे कोड एक ही लाइन में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा व्हीकल नंबर का कोड है, ये थोड़ा सा मैंने इधर इसको दूसरी साइड खिसका दिया है। इसको मैंने ट्रांसपोर्ट वाले को कोड को भी मैंने काफ़ी इधर मूव कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ ये तो तीनों कोड है हमारे, GR नंबर, व्हीकल नंबर और ट्रांसपोर्ट, ये एक अलाइन में है। तो मैंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद व्हीकल नंबर को एंड देन GR नंबर को, इसको सिलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक किया, अलाइन पे क्लिक किया और लेफ़्ट पे, अगर लेफ़्ट अलाइन करना है तो लेफ़्ट, राइट अलाइन करना है तो राइट को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मैं लेफ़्ट पे अलाइन करता हूँ, आप देखेंगे सारे कोड, तीनों के तीनों कोड एक ही अलाइनमेंट में आ गए GR नंबर के लाइन। तो इस तरीके से आप अपने कोड्स को अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं RPT को अपने सेव कर लेता हूँ। ये सेव का ऑप्शन है, यहाँ मैंने सेव कर लिया है। अब हमारे को बाकी कोड भी लगाने हैं कि हमारी कंपनी की डिटेल्स भी शो। सेम वही प्रोसीजर है, इंसर्ट में गए, फील्ड ऑब्जेक्ट में गए। अब हमारा जो कंपनी का कोड है वो कहाँ मिलेगा हमारे को, हमने एक्सेस की फ़ाइल दोबारा खोली अपनी, ओपन की। अब ये जो हमारे कंपनी के कोड्स हैं ये हमारे हैं C1 कोड होता है इसका, ये देखिए ये रहा हमारा C1 कोड। C2 कोड एड्रेस का, C2 और C3 कोड एड्रेस के, C2 C3 और C4 ये एड्रेस के कोड है। मैं यहाँ कोड लगा देता हूँ। अब जैसे C1 कोड है, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया C1, इसको ड्रैग किया, सेलेक्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये हमारा कंपनी का कोड आ गया। अब आप देख रहे हैं कि हमारे एड्रेस के कोड है। अब एड्रेस के कोड अलग अलग है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारे एड्रेस के कोड है C2 और C3 एक लाइन, यस जो सारे एक लाइन में आए, तो वो कैसे करेंगे उसके लिए भी अब हम उसके बारे में जानते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंसर्ट में गए, आपने एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट लेना है, एक टेक्स्ट फील्ड लेंगे, आप उसको यहाँ रख देंगे। फिर जो हमारा C2 और C3 कोड है, एड्रेस का कोड है, आपने C2 कोड लिया, उसको इस टेक्स्ट बॉक्स में आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमारा जो C3 कोड था उसको भी हमने इसी के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से आपके कोड लग जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे कोड है
जो हमारा एड्रेस का कोड था ये काफ़ी ऊपर नीचे आ रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि लाइन में करना। आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस कर देंगे। अब देख रहे हैं हमारा एड्रेस का कोड भी आ गया। अब हम क्या है कि जो हमारे एड्रेस के और इसके कोड है इनके फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं दोनों के, तो क्या करेंगे, आपने दोनों कोड सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पर हमारा जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो आपको मिल जाएगा। जिस भी आप स्टाइल में करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कैलिब्री इटालिक हो गया, उसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं आप, बोल्ड करना चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं। अब जो कंपनी का नेम है मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे दिखने में। ये हमारा कोड लग गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा कंपनी का नेम है मैं इसको बॉर्डर के अंदर लेना चाहता हूँ, इसके चारों तरफ, नाम के चारों तरफ बॉर्डर आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, ये बॉक्स का हमारा ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ इसके कंपनी के चारों तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा। अब जो बॉक्स आ रहा है इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। आपने यहाँ बॉक्स के ऊपर बॉक्स को सेलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट बॉक्स का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। इसके जैसे भी आप विड्थ करना चाहते हो, जो भी उसकी मोटाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर इसको आप कलरिंग भी करना चाहते हो तो यहाँ कलर के भी अलग अलग ऑप्शन हम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसकी शेडो भी डिज़ाइन करना चाहते हो तो शेडो भी बन जाएगी। ये देखिए इस तरीके से इसका बॉर्डर बन गया, इसकी शेडो भी बन चुकी है। अगर इसके अंदर भी आप कलर फिल करना चाहते हैं तो आपने इसको फॉर्मेट बॉक्स पे क्लिक किया, फिल कलर पे क्लिक किया, यहाँ जो भी आप कलर देना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ आपके अंदर का बॉक्स के अंदर का भी बॉक्स कलर हो गया है, कलरिंग हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मेट को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बारी आती है लोगो की, कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हम किसी भी फर्म का लोगो कैसे लगाएं, उस बारे में हम जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ये मैंने इमेज डाउनलोड कर लिया है, इसको मैं पेंट कर, हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है, पेंट में ओपन होगी। बट अब यहाँ देख रहे हैं कि जो इमेज है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। अब इसको हम छोटा करना होगा, तो वो रीसाइज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर रीसाइज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे आपका जो हेडर है, जो ऊपर का सेक्शन है, उसका जो भी साइज़ है, उस स्पेस आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने 50% किया तो इसका साइज़ छोटा हो गया। अब कई बार क्या होता है कि हमारे को कटिंग भी करनी है किसी चीज़ की या कुछ भी है, तो उसके लिए यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन है। आपने जो भी पोर्शन कट करना है उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो वो जो इमेज है कट जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ क्रॉपिंग हो गई है। अब मैं यहाँ इसका साइज़ चेंज कर देता हूँ इमेज का। मैंने यहाँ 50% ले लिया है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। और मैंने इसको सेव कर दिया। उसके लिए हम RPT ओपन कर लेते हैं। यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट के अंदर पिक्चर का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। जहाँ वो आपकी इमेज सेव है आपने उस इमेज को देखना है, उस पर एंटर प्रेस करना है और आपने जहाँ भी लगाना चाहते हैं आप वहाँ लगा सकते हैं। ये मैंने लगा दिया। ये जो भी आपने काम करना है ये आपने डिज़ाइन मोड के अंदर करना है ताकि बढ़िया तरीके से इमेज आपकी सेट हो सके। मैं थोड़ा सा इसको स्लाइटली छोटा कर देता हूँ। ये छोटा करना है आपने, यहाँ जो डॉट्स आ रहे हैं इससे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया है। ये हमारी इमेज भी लग चुकी है फॉर्मेट के अंदर। अब उसी तरीके से और भी किसी तरीके की आप डिटेल ऐड ऑन करना चाहते हैं। हमारी बात हो रही थी कि जो हमने शिपिंग डिटेल ऐड करनी है तो वो कैसे होगी। उसके लिए आप यहाँ डिज़ाइन में जाएंगे, इंसर्ट में गए। अब मैं यहाँ जो आपको हेडर सेक्शन दिख रहा है हमारा, इसी में यहाँ मैं इसको सेट करना चाहता हूँ। अब इन लाइन्स को छोटा बड़ा करना है तो आपने तीनों, मैंने यहाँ लाइन्स को सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल+शिफ्ट के साथ इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया स्लाइडली, जितना मैं इसका साइज़ करना चाहता हूँ। और अगर आप मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल+एरो के साथ लेफ्ट राइट एरो से राइट की साइड मूव होगा, लेफ्ट एरो से लेफ्ट की साइड मूव होगा। तो इस तरीके से आप इसको मूव भी कर सकते हैं। ये भी जितना भी आपने काम करना है ये आपने डिज़ाइन मोड में करना है। अगर आप प्रीव्यू मोड में करेंगे तो आपका फॉर्मेट सही तरीके से नहीं बनेगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएगी आपको बनाने में। तो बेटर यही है कि अपना जितना भी काम करें आप अपना, तो वो डिज़ाइन मोड में करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका फॉर्मेट अच्छे से डिज़ाइन हो सके, ज़्यादा आपको परेशानी ना आए।
अब यहाँ मैं लाइन ऐड करना चाहता हूँ इस सेक्शन में, तो वो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले इस बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट के अंदर लाइन का हमारा ऑप्शन है, इसमें गया। ये जो जहाँ पर भी मैं लाइन लगाना चाहता हूँ वहाँ पर मैंने अपने राइट क्लिक कर लेफ़्ट क्लिक करके इसको लाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। यहाँ मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। आपको पता है ये लाइंस वगैरह हमने जब हम छोटे थे या फिर हम स्कूल में थे तो हम काफ़ी पेंट के अंदर हम ये लाइन वगैरह ड्रॉ करते थे। सेम वही चीज़ है, वही कंसेप्ट है। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप अपने फॉर्मेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हमारे को कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं, तो वो कैसे होंगे बिलिंग फॉर्मेट के अंदर? उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे जहाँ भी हम वो वर्ड अपना टाइप करना चाहते हैं। जैसे हमारे शिपिंग डिटेल है, तो यहाँ मैं जैसे यहाँ लिख दिया शिपिंग डिटेल्स। तो इस तरीके से हमारी शिपिंग डिटेल्स हैं, जो हमारी लाइंस हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर में मैनेज होगी। आप उनको डिज़ाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये जितना भी काम है अपने डिज़ाइन मोड में करना है। मैं आपको दोबारा से ये बता रहा हूँ ताकि आपके अच्छे से आपका फॉर्मेट बन सके, कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। अब यहाँ हमारे क्वांटिटी का कोड नहीं आ रहा है, तो वो क्वांटिटी का कोड हम कैसे लगाएंगे? उसके लिए हमारी ये जो एक्सेस की फाइल हम उसमें जाएंगे, यहाँ हमारा क्वांटिटी का हम कोड देखेंगे कौन सा है। अब कई बार क्या होता है हमारे को समझ नहीं आता हमने क्वांटिटी कितनी डाली थी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे, सेल बिल का हमारा ऑप्शन है। यहाँ हमारा जो बिल ऑलरेडी बन चुका है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे ये हमारा बिल खुल गया है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो मेन क्वांटिटी है वो 5 और 10 है। वहीं हम वापस एक्सेस की फाइल में जाएंगे। यहाँ 5 और 10 का हमारा जो कोड है वो है T17। जो क्वांटिटी का कोड है वो T17 है। सेम हम RPT में जाएंगे, वापस से इंसर्ट में जाएंगे, फील्ड ऑब्जेक्ट में जाएंगे। यहाँ हम अपना T17 कोड सर्च करेंगे। ये हमारा कोड हमने यहाँ सेलेक्ट किया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब आप देख रहे हैं हमारी जो क्वांटिटी का कोड है वो लग के आ रहा है, ऑलरेडी लग के आ चुका है। अब कई बार क्या होता है ऊपर एक कोड भी आ रहा था, तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ सेलेक्ट करना है, घबराना नहीं है। यहाँ कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देना, या आपको ऊपर का कोड भी जो डबल कोड हो चुका है वो भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ इसकी अलाइनमेंट कर देता हूँ सेंटर करके। तो इस तरीके से आप अपना कोडिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा बिल फॉर्मेट डिज़ाइनिंग, कि हमारे सॉफ्टवेयर में बिल का फॉर्मेट कैसे बनेगा। अब इसका मैं प्रीव्यू भी आपको चेक करा देता हूँ। जो भी काम आपने किया है वो आपको यहाँ सेव जरूर कर लेना है। अब एक चीज़ लास्ट में और आपको बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है हम अपने पास अपना फॉर्मेट रेडी करते हैं, अपने सिस्टम पे रेडी करते हैं, और हम किसी क्लाइंट के सिस्टम पे हम उसको डालना चाहते हैं, तो वो क्या जो डिटेल्स है वो पिक नहीं होती है। उसका कारण क्या होता है कि डाटाबेस वेरीफाई नहीं हुआ होता। तो वो डाटाबेस कैसे वेरीफाई होगा उस बारे में भी आप जान लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ हमारे पास डाटाबेस का ऑप्शन है, डाटाबेस में हम जाएंगे। हमारा कन्वर्ट डाटाबेस ड्राइवर है, इस पर हमने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ एक विंडो खुल जाएगी कन्वर्ट डाटाबेस ड्राइवर की, इसको हमने टिक कर देना है। अब यहाँ आपको फ्रॉम का एक पाथ दिख रहा होगा, जो फ्रॉम का पाथ है वही आपने टू का पाथ भी कर देना है, सेम एज इट इज़। यहाँ आपने जैसे आप ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको हमारा जो फ्रॉम का पाथ है वो दिख जाएगा। सेकंड लास्ट नंबर का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है, इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे एक और सेलेक्ट डाटा सोर्स की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आपने यहाँ डाउ का ऑप्शन दे रखा है, हमने यहाँ डाउ पे क्लिक करना है। उसके अंदर बाद हमने यहाँ फाइल हमारी ब्राउज़ करेंगे, सर्च करेंगे, ब्राउज़ पे क्लिक करके। अब जहाँ आपका जो जो आपका सॉफ्टवेयर सेव्ड है, अब ये हमारा बिजनेस ERP में हमारा सॉफ्टवेयर सेव्ड है। इसके अंदर जो हमारा कंपनी 12 है, कंपनी 12 है, उसका हमने पाथ सेलेक्ट कर लेना है। ये देख लीजिए हमारे पाथ आ गया, उस पर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो एक और विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर यहाँ ऑब्जेक्ट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ इसके अंदर हमने प्रिंटिंग हमारी जो टेबल है जिसके अंदर हमारे कोड पड़े हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। अब कई हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि लैब का हमारा सॉफ्टवेयर है, उसकी जो रिसिप्ट होती है उसका जो कोड होंगे, रिसिप्ट के कोड वो प्रिंटिंग 2 के अंदर मिलेंगे। बाकी कोड तो आपको प्रिंटिंग सेक्शन में ही मिल जाएंगे, बट रिसिप्ट के जो कोड होते हैं वो उनके कोड प्रिंटिंग 2 में मिलेंगे। तो वहाँ तब आपने प्रिंटिंग 2 सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपने प्रिंटिंग यहाँ सेलेक्ट करना है, प्रिंटिंग ऑप्शन। प्रिंटिंग सेलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ SQL पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। फिर से एक विंडो ओपन होगी। यहाँ अगर किसी का डबल डाटाबेस है तो ये 2 बार विंडो ओपन होती है। आपने वही प्रिंटिंग सेलेक्ट करके SQL पे क्लिक करके और ओके कर देना है। तो यहाँ हमारा जो डाटाबेस है वो वेरीफाई हो गया है।
आपने उसके बाद यहाँ थंडर का जो साइन आ रहा है इस पर क्लिक करना है, रिफ्रेश रिपोर्ट डाटा ओके करना है और इसको सेव कर देना है। तो इस तरीके से हमारा जो डाटाबेस वेरीफाई भी हो जाएगा और आरपीटी वेरीफाई हो जाएगी और जो डिटेल्स है कंपनी की, जो डाटा है कंपनी का सॉफ्टवेयर का, वो शो हो जाएगा। ये था हमारा पहले का फॉर्मेट और अब हमने जो फॉर्मेट बनाया उसको मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हमारा अब का फॉर्मेट है। ये थोड़ा बहुत इसकी अलाइनमेंट सही नहीं है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी, बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी रिपोर्ट डिज़ाइनिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। कोई और भी वीडियोस आपको अगर चाहिए हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो भी हम नई वीडियोस बनाते रहेंगे आपको साथ के साथ मिलते रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।